हेलो दोस्तों, आज मैं आपको टेंस बताने जा रहा हूँ। तो पहला मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बताने जा रहा हूँ। इसकी जो पहचान होती है वो ऐसी होती है कि लास्ट में वाक्य के यानी वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, इस तरह के शब्द आते हैं। अगर ये शब्द आपको दिखेंगे तो समझ जाना ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। या आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि वह खाना खा रहा है, हम पढ़ रहे हैं, वह सो रही है, मैं दूध पी रहा हूँ, मैं चाय बना रही हूँ, तुम सो रहे हो। कुछ इस तरह के वर्ड आते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर या रूल की बात करें तो रूल होता है सब्जेक्ट, फिर इज़ आएगा या फिर एम आएगा या फिर आर आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखते हैं इज़ एम आर किसके साथ आता है। ही शी इट सिंगुलर नेम यानी एक वचन, एक व्यक्ति, एक वस्तु के लिए इज़ आता है, और आई के साथ एम आता है, और यू वी दे प्लूरल नेम्स यानी बहुवचन यानी एक से ज़्यादा व्यक्तियों या एक से ज़्यादा वस्तुओं के लिए आर आता है। अगर बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, तो अगर नेगेटिव होगा, नहीं वाला सेंटेंस होगा, तो इज़ एम आर के बाद आपको नॉट लगाना है। और जो आपका रूल होता है इंग्लिश का वो इस फॉर्मूले पर टिका होता है, यानी SVO यानी सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो जैसे ये सेंटेंस है, मैं घर में अखबार पढ़ रहा हूँ, तो मैं तो सब्जेक्ट हो गया। अब ये देखो रहा हूँ आ रहा है, इस रहा हूँ से ही मुझे पता लग रहा है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, या फिर इज एम आर ING वाला इसमें रूल लगेगा। तो रहा हूँ किससे जुड़ा हुआ है? पढ़ने से। तो पढ़ने का काम हो रहा है, पढ़ने की क्रिया हो रही है, पढ़ने का एक्शन हो रहा है, तो ये तो हो गया वर्ब। बाकी जो बचता है वाक्य के अंदर वो सारा ऑब्जेक्ट होता है। तो इसी रूल में आपको अप्लाई करना है। तो मैं के लिए आप क्या लिखेंगे? आई, और आई के साथ देखो क्या आ रहा है? एम, तो आपने लिख दिया एम। फिर आप पीछे चले जाओ, तो रहा हूँ किससे जुड़ा है? पढ़ने से, तो आप ये लिख देंगे। रीड, तो रूल क्या बोल रहा है आपको? ING लगाने के लिए, तो आपने पढ़ने के लिए रीड लिखा, लेकिन उसके साथ ING भी लगा दिया फॉर्मूले के हिसाब से। फिर आ रहा है अखबार, तो आप लिख दो द न्यूज़पेपर। फिर आ रहा है मे यानी एट, फिर आ रहा है घर यानी होम। तो हमने क्या किया दोस्तों? सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद पीछे से आई लिखा हमने सब्जेक्ट, उसके बाद एम लगाया क्योंकि आई के साथ एम लगता है, उसके बाद पीछे चले जाओ। देखो रहा हूँ किससे जुड़ा है? पढ़ने से, तो रीडिंग लिख दिया, अखबार द न्यूज़पेपर, फिर मे यानी एट, फिर घर यानी होम। तो वही करना है आपको, पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद ऐसे पीछे से चलते हुए आना है। यही रूल होता है इंग्लिश का। आगे बात करते हैं। हम दिल्ली से आ रहे हैं, देखो रहे हैं आ रहा है, रहे किससे जुड़ा है? आने से। तो हम के लिए आप क्या लिखेंगे? वी, और वी के साथ क्या आता है? आर। आप यहाँ भी देख सकते हैं, देखो वी के साथ आर आ रहा है, तो वी के साथ आर। फिर रहे किससे जुड़ा है? आने से। आना यानी कमिंग, क्योंकि ING भी लगाना है रूल के हिसाब से। फिर से को बोलते हैं फ्रॉम, फिर दिल्ली के लिए दिल्ली। तो वही लिखो, हमने वही किया, सब्जेक्ट लिखा पहले वी के साथ आर आता है, फिर पीछे से देखो आने के लिए कमिंग, से के लिए फ्रॉम, दिल्ली के लिए दिल्ली। फिर आगे है वे पेप्सी पी रहे हैं, वे के लिए देखो दे के साथ आता है आर। फिर रहे किससे जुड़ा है? देखो पीने से, तो पीना यानी ड्रिंकिंग, फिर पेप्सी यानी पेप्सी। आगे देखते हैं। आगे है राम दोस्तों के साथ खेल रहा है, देखो रहा है आ गया, इस रहा से क्या जुड़ा हुआ है? खेलना। तो राम यानी राम, राम तो सिंगुलर है, एक वचन है, एक व्यक्ति है, तो इज आ गया। और खेल, फिर वही पीछे चले जाओ, रहा किससे जुड़ा है? खेलने से, तो खेलने के लिए प्लेइंग हो गया, के साथ के लिए विद हो गया, दोस्तों के लिए फ्रेंड्स हो गया। ठीक है दोस्तों। आगे है, हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस तो कर लिया, अब हम कर रहे हैं दूसरे नंबर पे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इसकी पहचान होती है रहा था, रहे थे, रही थी। पहले वाले में क्या आ रहा था? रहा है, रहे हैं, रही है। इसमें क्या आ रहा है? रहा था, रहे थे, रही थे। तो इसका स्ट्रक्चर या रूल बदल जाएगा ना। तो इसका रूल है, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं वॉज और वर किसके साथ आता है। वॉज आता है आई, ही, शी, इट सिंगुलर नेम यानी एक वचन के साथ, और वर आता है यू, वी, दे प्लूरल नेम्स यानी बहुवचन के साथ। अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में वॉज वर के बाद आपको नॉट लगाना है। रूल वही है, SVO पे टिका हुआ है। तो देखते हैं, मैं अखबार पढ़ रहा था, देखो रहा था आ गया, रहा था से क्या जुड़ा है? पढ़ना, तो ये तो हो गया वर्ब। ये क्या है? सब्जेक्ट, और ये क्या, बाकी क्या बच रहा है? ऑब्जेक्ट। तो मैं के लिए आई,
और आई के साथ देखो दोस्तों क्या आ रहा है, वॉज, तो ये लिख दिया हमने वॉज। फिर पीछे चले जाओ, रहा था किससे जुड़ा है, पढ़ने से, तो पढ़ना क्या होता है, रीड, तो रीडिंग लगा दो क्योंकि रूल हमें ऐसा करने के लिए बोल रहा है, तो आपने रीडिंग लिख दिया। फिर अखबार आ रहा है, द न्यूज़पेपर। फिर आगे है, हम दिल्ली से आ रहे थे, देखो रहे थे आ गया, रहे थे किससे जुड़ा है, आने से, तो ये तो हो गया वर्ब, हम यानी सब्जेक्ट, बाकी क्या बच रहा है, ऑब्जेक्ट। तो हम के लिए वी, और वी के साथ आता है वर, आप यहाँ भी देख सकते हैं, देखो वी के साथ आ रहा है ना वर, तो वी के साथ वर आ गया। और फिर वही पीछे चले जाओ, रहे थे किससे जुड़ा, आने से, तो आना यानी कमिंग, से के लिए फ्रॉम, दिल्ली के लिए दिल्ली, तो हमने वही किया, सब्जेक्ट लिखा, फिर पीछे से चलते हुए आए, देखो आना कमिंग, से के लिए फ्रॉम, दिल्ली के लिए दिल्ली। फिर आगे है, वे पेप्सी पी रहे थे, देखो रहे थे आ गया, रहे थे किससे जुड़ा है, पीने से, तो वे के लिए देखो दे, और दे के साथ क्या आता है, वर, और फिर वही पीछे चले जाओ, रहे थे किससे जुड़ा है, पीने से, तो यानी ड्रिंकिंग, फिर पेप्सी, पेप्सी। ठीक है दोस्तों, आगे है, राम दोस्तों के साथ खेल रहा था, देखो आगे रहा था किससे जुड़ा है, खेलने से, तो राम लिख दिया, राम सिंगुलर है, एक वचन है, तो राम के साथ आ गया वॉज। फिर वही पीछे चले जाओ, रहा था किससे जुड़ा है, खेलने से, तो खेलना यानी प्लेइंग, के साथ यानी विद, दोस्तों यानी फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, फिर हम आगे करने जा रहे हैं, हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कर लिया, पास्ट कॉन्टिन्यूस कर लिया, अब हम करने जा रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। ये रहा देखो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, पहचान है इसकी, लास्ट में ऐसे वर्ड आएंगे, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा, जैसे वह खाना खा रहा होगा, वे सोच रहे होंगे, वह ट्रेन में यात्रा यानी ट्रैवलिंग कर रही होगी, इस तरह के वर्ड आते हैं। वह गाना गा रहा होगा, हम सो रहे होंगे, वह खेल रही होगी, कुछ इस तरह के वर्ड। अगर स्ट्रक्चर या रूल पे बात करें तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आप देख रहे हो तीनों में ही आईएनजी कॉमन था, जो बदल रहा था सिर्फ ये बदल रहा है, बाकी सब्जेक्ट सभी में आ रहा है, ऑब्जेक्ट सभी में आ रहा है, आईएनजी सभी में आ रहा है, बस ये जो बीच वाला है ये बदल रहा है, और ये जो पहचान होती है ये बदलता है। ठीक है दोस्तों, और अगर नेगेटिव होगा तो विल और बी के बीच में आपको नॉट लगाना है। ठीक है दोस्तों, इसमें भी बच्चे गलती करते हैं, तो विल और बी के बीच में आपको नॉट लगाना है। तो देखो दोस्तों, पहला एग्जाम्पल है, वह घर में अखबार पढ़ रहा होगा, देखो आ गया ना, रहा होगा किससे जुड़ा है, पढ़ने से, तो ये तो हो गया वर्ब, ये रहा सब्जेक्ट, बाकी सारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो रूल में लगा दो, वह के लिए यानी ही, फिर वही रूल लगा दो, ये रहा देखो विल बी, फिर पीछे चले जाओ, रहा होगा किससे जुड़ा है, पढ़ने से, तो रीडिंग लिख दिया, अखबार द न्यूज़पेपर, मे के लिए एट, घर के लिए होम, तो हमने क्या किया, सब्जेक्ट लिखा, फिर पीछे से चलते हुए आते चले गए, देखो पढ़ना, फिर अखबार, फिर मे, फिर घर। आगे है, हम दिल्ली से आ रहे होंगे, देखो आ गया ना, रहे होंगे किससे जुड़ा है, आने से, तो ये तो हो गया वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, और ये बाकी का बचा ऑब्जेक्ट। तो देखो हम के लिए वी, फिर वही रूल के हिसाब से ये रहा देखो विल बी लगा दिया, फिर पीछे चले जाओ, रहे किससे जुड़ा है, आने से, कमिंग, से के लिए फ्रॉम, दिल्ली के लिए दिल्ली। फिर देखो आगे है, वे पेप्सी पी रहे होंगे, देखो रहे होंगे आ रहा है, रहे होंगे किससे जुड़ा है, पीने से, वे के लिए देखो दे, फिर वही रूल लगा दो विल बी, फिर रहे होंगे किससे जुड़ा है, पीने से, तो ड्रिंकिंग हो गया, पेप्सी हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे है, राम दोस्तों के साथ खेल रहा होगा किससे जुड़ा है, खेलने से, तो देखो राम, फिर वही रूल लगा दो विल बी, फिर पीछे चले जाओ, रहा होगा किससे जुड़ा है, खेलने से, यानी प्लेइंग, फिर के साथ क्या होता है, विद, फिर दोस्तों यानी फ्रेंड्स, तो वही किया, देखो राम लिखा, फिर रूल लगाया विल बी, बाकी पीछे से देखो खेलना, प्लेइंग, के साथ यानी विद, दोस्तों यानी फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और आपको टेंस का जो चक्कर होता है वो समझ में आएगा, क्योंकि बच्चों की टेंस जो है अच्छी नहीं होती, इसलिए उनकी ग्रामर भी अच्छी नहीं होती। तो अगर आपको ये अच्छी वीडियो लगे तो आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं इस चैनल को, क्योंकि अब जो स्कूल हैं वो खुल चुके हैं। ठीक है दोस्तों, ओके बाय।